60 की उम्र में भी 25 के लगोगे, एक गौतम बुद्ध की कथा। प्रस्तावना। वर्षों पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ श्रावस्ती के जेतवन विहार में निवास कर रहे थे। प्रतिदिन लोग दूर दूर से अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और बुद्ध उन्हें शांति का मार्ग दिखाते। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी, कांपते हुए कदमों से बिहार पहुंचा। उसका नाम था सुदर्शन। वह किसी समय में बेहद सफल व्यापारी रहा था, लेकिन अब उम्र ने उसकी पीठ झुका दी थी। चेहरा झुर्रियों से भर गया था, बाल सफेद हो चुके थे और मन निराशा से भरा था। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, भगवान, मैं जीवन से थक चुका हूँ। शरीर जवाब दे रहा है, मन टूटा हुआ है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं फिर से वही ऊर्जा, वही तेज पा सकूं? क्या मैं फिर से 25 जैसा दिख और महसूस कर सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने सुदर्शन को ध्यान से देखा और शांत स्वर में बोले, उम्र शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जो आत्मा से जिए वह सदा युवा रहता है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें 4 स्तंभों का ज्ञान दूंगा, जिससे तुम 60 की उम्र में भी 25 के लगोगे। पहला स्तंभ, श्वास और ध्यान। बुद्ध ने सुदर्शन को प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठाकर विपश्यना ध्यान करना सिखाया। विपश्यना का अर्थ है चीजों को जैसे हैं वैसे देखना। उसे सिखाया गया कि कैसे अपनी सांसों का ध्यान रखते हुए वर्तमान में जिया जाए। सुदर्शन ने आरंभ में इसे कठिन पाया। मन भटकता था, लेकिन बुद्ध ने कहा, मन बंदर की तरह है, यदि उसे प्रेम से साधोगे तो वह शांत हो जाएगा। 3 सप्ताह बाद सुदर्शन को ध्यान के दौरान हल्कापन महसूस होने लगा। उसकी आंखों की थकान कम होने लगी और चेहरे पर हल्की चमक लौटने लगी। दूसरा स्तंभ, आहार का शुद्धिकरण। इसके बाद बुद्ध ने उसके आहार में बदलाव किया। तुम जो खाते हो वही बनते हो, बुद्ध ने कहा। सुदर्शन को केवल सात्विक और प्राकृतिक आहार दिया गया, अंकुरित अनाज, फल, हरी सब्जियां और ताजे जल का सेवन। भोजन मौन में और ध्यान पूर्वक करने की शिक्षा दी गई। 3 हफ्तों में सुदर्शन के शरीर में भारी परिवर्तन आने लगे। उसका पेट हल्का हो गया, नींद बेहतर हुई, त्वचा में निखार आया और झुर्रियां कम होने लगी। तीसरा स्तंभ, विचारों की सफाई। तुम्हारा शरीर तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है, बुद्ध ने कहा। सुदर्शन के मन में बचपन से ही कई पछतावे, गलतियां और क्रोध भरे थे। वह हमेशा खुद को दोषी मानता था, कभी अपने परिवार के लिए समय नहीं निकालने के लिए, तो कभी लालच में किए व्यापारिक निर्णयों के लिए। बुद्ध ने उसे आत्मक्षमा सिखाई। जो स्वयं को माफ नहीं कर सकता वह कभी शांति नहीं पा सकता। हर दिन सुदर्शन ने अपने एक दोहक या गलती को याद किया, उसे स्वीकारा और खुद को माफ किया। वह रोया, मुस्कराया और अंततः उसके चेहरे से तनाव मिटने लगा। चौथा स्तंभ, सेवा और प्रेम। अब बुद्ध ने सुदर्शन को सेवा में लगाया। जब तुम केवल अपने लिए जीते हो तो तुम थकते हो। जब तुम दूसरों के लिए जीते हो तो भीतर से ऊर्जा आती है, बुद्ध ने समझाया। सुदर्शन ने वृद्धों की सेवा की, बीमारों को खाना खिलाया और वृक्ष लगाए। हर दिन किसी अनजान व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करने का प्रण लिया। कुछ ही दिनों में वह पहले से अधिक ऊर्जावान, खुश और संतुष्ट महसूस करने लगा। चेहरे पर स्थायी मुस्कान और आत्मा में हल्कापन आने लगा। परिणाम, 60 का शरीर, 25 की आत्मा। 3 महीनों के बाद सुदर्शन का परिवर्तन स्पष्ट था। जो व्यक्ति झुका हुआ, निराश और थका हुआ आया था, वह अब सीधी रीढ़, चमकते चेहरे और आत्मविश्वास से भरे स्वर के साथ लोगों से मिलता था। लोग उसे देखकर चकित रह जाते। एक दिन जब वह नदी किनारे बैठे थे, एक युवक ने आकर पूछा, महाराज, आप कौन से तेल या औषधि का प्रयोग करते हैं? आप तो 25 जैसे लगते हैं।
सुदर्शन हंस पड़ा और बोला, मैंने कोई दवा नहीं ली, बस खुद से प्रेम करना सीख लिया है। और यह सब मुझे बुद्ध ने सिखाया। बुद्ध का अंतिम संदेश। सुदर्शन ने गौतम बुद्ध से विदा ली। चलते समय बुद्ध ने कहा, युवावस्था एक मानसिक अवस्था है, न कि केवल शरीर की। जो व्यक्ति मन, शरीर और आत्मा को संतुलन में रखता है, वह 60 की उम्र में भी 25 का तेज पा सकता है। उपसंहार। आज भी अगर कोई व्यक्ति अपनी जीवन शैली को संतुलित करे, ध्यान करे, शुद्ध आहार ले, स्वयं को क्षमा करे, सेवा भाव अपनाए, तो वह न केवल दीर्घायु होगा, बल्कि भीतर से युवा और सुंदर भी बना रहेगा। क्योंकि असली सुंदरता चेहरे की नहीं, आत्मा की होती है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को सुंदर फॉर्मेट में PDF बुकलेट या पोस्टर के रूप में भी तैयार कर सकता हूं। बताइए, क्या आप इसे डाउनलोड